कोई भी कंफ्यूजन हो आपको रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग मार्केट स्ट्रेटजीज, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। सर फॉरेक्स तो इलीगल है ना पाकिस्तान में? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये है कि इलीगल नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी इसकी प्रॉपर एक्सचेंज बनी हुई है, उसके थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसे ब्रोकर्स हैं जो पाकिस्तान से रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है, वो इलीगल है पाकिस्तान में। जैसे स्टॉक एक्सचेंज बनी है ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसी तरह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एक्सचेंज बनी हुई है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। वो यहाँ पे एक लीगल इदारा है जो बेसिकली आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में, जो फॉरेक्स मार्केट में आपको ट्रेडिंग करवाता है। उसके आगे बेसिकली काफी 40-50 ब्रोकर्स हैं। ठीक है, मैं जिस फर्म में जो मार्केट एनालिस्ट हूँ, वो भी एक फर्म है, टॉप फर्म है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की। जो बेसिकली इलीगल है ना, वो क्रिप्टोज हैं। क्रिप्टो, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, क्रिप्टो मार्केट, बाइनेंस, वो इलीगल है। फॉरेक्स मार्केट और कमोडिटी मार्केट इलीगल नहीं है। जी जी, ये जो कोर्स है, ये पेड कोर्स है। इसके 20,000 चार्जेस हैं 2 मंथ्स के। ठीक है, जिसमें हमारी तरफ से क्लासेस भी हैं, सिग्नल्स भी हैं, हमारी टीम की तरफ से सारी सपोर्ट है। वैसे जहाँ तक मेरा एक अंदाजा है, क्योंकि मैं खुद मार्केट में काम करता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा कम है। आप कह सकते हैं कि हमने भी इस समर्स की वजह से, कि 40-50 थाउजेंड में तो नॉर्मल कोर्स मिलता है फॉरेक्स मार्केट का, तो हमने इस समर्स में हमने 20,000 चार्ज कर रहे हैं 2 मंथ्स के लिए, ऑल ओवर पूरे कोर्स का। जी जी, मुझे तकरीबन मार्केट में तो 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन ये है कि जिस फर्म में मैं भी काम कर रहा हूँ, उसमें ये है कि मैं मार्केट एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ, क्लाइंट्स को भी ट्रेडिंग करवाता हूँ। मैं मिलियन ऑफ रुपीस के मैं फंड्स जो हैं मैनेज कर रहा हूँ, खुद भी मैनेज कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स को भी ट्रेडिंग करवाता हूँ। तो अगर उस रिलेटेड, अगर आपने जो ब्रोकरेज या ब्रोकरेज के हवाले से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा उस हवाले से। फिर वो हम स्टार्ट में ही ना, कोर्स के स्टार्ट में ही हम लोग मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ब्रोकरेज फर्म अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, हमने कौन सी ब्रोकरेज फर्म सेलेक्ट करते हुए हमें किस चीज़ का चीज़ें देखनी है। तो बाकी अगर आप मेरी सक्सेस स्टोरी देखना पूछना चाह रहे हैं, तो वो मैं आपको मतलब किस हवाले से पूछना चाह रहे हैं, प्रॉफिट्स के हवाले से पूछना चाह रहे हैं या किस हवाले से पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए। ठीक है, मार्केट में वही बात है कि जो चीज़ें मैं सोचता था कि मुझे आनी चाहिए स्टार्ट में, तो वही मैं चीज़ें यहाँ पे मैंने समराइज करूंगा इंशाल्लाह कोर्स में। ठीक है, तो इसमें यह है कि जो मेन चीज़ें हैं, क्योंकि जब मैं भी नया आया था, ऑब्वियसली लॉसेस हमने किए थे, मैंने खुद लॉसेस बहुत ज़्यादा किए जब मैंने आया मार्केट में, तो ऑब्वियसली कि बताने वाला नहीं था। वही बात है कि यूट्यूब से 2-3 वीडियोस देखी, किसी की सक्सेस स्टोरी देखी, तो आ गए लालच में कि भाई पैसे कमा लेते हैं, मार्केट में पैसे डालने हैं, बाइंग सेलिंग करनी है। बस जिस तरह कहते हैं ना कि अब जुआ लेके चलते हैं, मैं कुछ पता नहीं है, बस बाइंग सेलिंग करके तुक्का लगा रहे हैं। तो उसमें मैंने लॉसेस भी बहुत ज़्यादा किए हैं। लेकिन जब प्रॉपर काम स्टार्ट किया, मार्केट को सीखना शुरू किया, टाइम लगाया, तो फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट्स भी बनाए हैं उधर से। सर टिल नो आपका कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ है? हाउ मच मिलियन यू हैव गेन फ्रॉम योर प्रॉफिट? सॉरी। सर टिल नाउ आपका यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4 to 5 years इन दिस मार्केट। यस। या तो आपका अभी तक टिल नो कितना गेन किया, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना रहा है? हाउ मच मिलियन यू इन्वेस्टेड एंड हाउ मच यू नहीं, मैं प्रॉफिट? तो, हाँ, वो इस तरह तो मैंने खुद भी कभी नहीं देखा कि मेरा कितना मिलियंस में फायदा हो गया। ऑब्वियसली इतना मिलियंस में भी नहीं किया। मैं बेसिकली, जो मेरा मेन मकसद होता है वो क्लाइंट्स को ट्रेडिंग करवाना होता है। अब अक्सर हम क्लाइंट के साथ जो है शेयरिंग पे हम करते हैं, मार्केट में काम करते हैं। ये है कि मेरी जो अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, वो होती है कि मैं 10-15% मुझे निकालना चाहिए मार्केट में कम से कम। तो बाकी जो आपने कहा कि कितने आपने मिलियंस आपने निकाले हैं, वो तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने मिलियंस में निकाल चुका हूँ अब तक। इतना मैंने कैलकुलेशन नहीं की अभी।
Sir, if I want to invest $1,000, so how much time I will gain to profit this again? तो मैं कितना प्रॉफिट इसमें गेन कर सकता हूँ? जी $1,000 अगर मैं इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करता हूँ। जी जी, अगर तो प्रॉपर अगर सीख के चलते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली शुरू में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, अभी अगर आपको, अगर तो आप बिल्कुल अभी नए हैं और अभी आपने स्टार्ट कर दिया है, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप लूज भी कर सकते हैं अपने पैसे उस मार्केट में। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप सीखते हैं, मार्केट में प्रॉपर काम करती हैं, ये चीजें, प्रॉफिट कितना हो सकता है मार्केट में, ये बेसिकली सारा डिपेंडेंट होता है कि एक तो ट्रेडर की स्ट्रेटजीज कैसी हैं। ऑब्वियसली अगर कोई एक बंदा बिल्कुल नया है, 1 महीना हुआ है, उसकी वैसी स्किल्स नहीं होंगी, उसको वैसी मार्केट को समझ नहीं लगेगा। ऑब्वियसली ये सारा कुछ डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेटजीज पे। और सेकंडली डिपेंड करता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। किसी महीने मार्केट में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, और किसी महीने मार्केट में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि आप अगर $1,000, वैसे तो ऑब्वियसली टू बी ऑनेस्ट ये बहुत कम पैसे हैं, मेरा ख्याल है कि 2.5-3 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज में। हैं तो कम, लेकिन आप स्टार्ट ले सकते हैं। और अब मेरा ख्याल से महीने का, अगर सीखने के बाद आप 10 से 15% तक निकाल सकते हैं। लेकिन थ्रू आउट द टाइम अगर आप मार्केट में, ये है कि चीजें जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आप अगर फुल टाइम लगाते हैं इसको मार्केट में, तो थोड़ा बहुत रिस्क भी लेते हैं आप मार्केट में, आप तो इससे आप कहीं कोई गुना ज्यादा निकाल सकते हैं। मतलब कोई मार्केट में इतनी लिमिट नहीं है, या इतने लिमिट में आप इतने पैसे निकाल सकते हैं, या 1 महीने का इतना ही निकाल सकते हैं। इस चीज की कोई लिमिट नहीं है फाइनेंशियल मार्केट्स में। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजीज और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। जी ब्रदर, आपने सवाल पूछा है कि मैंने ये एजुकेशन कहाँ से की है और इस मार्केट में मैं कैसे आया। बेसिकली मैंने जो मेरी डिग्री है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर है। ठीक है, तो शुरू से ही शौक था स्टॉक मार्केट्स में जाने का, स्टॉक मार्केट। लेकिन जब मार्केट में आए, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डल है, ठीक है, पिछले 3-4 साल से। तो इस मार्केट को एक्सप्लोर किया, इस मार्केट के फॉरेक्स मार्केट जब एक्सप्लोर किया, और फिर पाकिस्तान में भी, क्योंकि मैं जब तक मार्केट में नहीं आया था तब तक मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये चीज़ पाकिस्तान में लीगल है, किस तरह लीगल है, कौन कराता है। जब मार्केट में आया तो ये पता लगा कम से कम इस मार्केट में, पाकिस्तान में अगर मैं रह के अगर बात करता हूँ, पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज नहीं है जिस तरह की बाकी बड़े डेवलप कंट्रीज के अंदर है। क्योंकि हालात आपके सामने, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज होती है वो ये होता है कि बिल्कुल लोकल मार्केट आपकी ना इफेक्ट कर रही होती है इसके ऊपर, तो उसके हालात तभी बहुत ज्यादा खराब है। तो ये मार्केट बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो मैं तभी इस मार्केट में हूँ काफी अरसे से। और अभी तो ये है कि जब कंपनी में काम करते करते जो चीज़ें हमने सीखी हैं क्लाइंट से हमने डिस्कस कर करके, तो हमने सोचा है कि इस बार हम कुछ ऐसी चीज़ लेके आए ताकि लोगों को अच्छी अवेयरनेस मिले। क्योंकि वहाँ पे भी ऑब्वियसली लोग सीख के नहीं आते, बिल्कुल नए आ जाते हैं, पैसे लगा देते हैं, लूज भी करते हैं। कुछ होते हैं बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना जाते हैं, बिल्कुल नए आते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। कैन यू बिकम इंडिपेंडेंट ट्रेडर इन द मार्केट? यस ऑफ कोर्स। आप, अगर मैंने आपको बताया कि मैं आपको जो स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, अगर तो आप इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट लेते हैं, जो आपको टास्क मिलते हैं, आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, आप वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है, आप जो लाइव मार्केट्स में आप प्रैक्टिस करते हैं मार्केट में, ठीक है, और इसके अलावा आप खुद एनालिसिस करते हैं, डेमो में प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस से, और जहाँ तक मैंने बहुत जो बड़े एनालिस्ट हैं यूएस के, तो मैं जो चीज़ें देखता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें मोर देन इनफ है कि आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर इस पे आराम से बन सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन हर चीज़ ऐसी डाल दी है जो बिल्कुल काम की चीज़ है, और जो बिल्कुल काफ़ी है, इस मतलब इनफ है कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं आराम से। जी जी, अगर आप अभी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आपका मुझे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास, क्योंकि आपका नाम नहीं शो हो रहा, तो मैं आपको सारा कुछ गाइड कर दूंगा इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ऑब्वियसली आपकी बातों से लग रहा है कि आपको मार्केट के हवाले से पहले काफ़ी ज़्यादा आइडिया है। तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी आपको इंशाल्लाह बता दूंगा मार्केट में।
कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर देता हूँ सेशन के बाद। ये जो सवाल आपने पूछा है कि आपकी एक मेंबर ने लास्ट वीडियो में कमोडिटीज का बताया था कुछ, ये काइंडली मुझे बता सकते हैं कि आप क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं कमोडिटीज के बारे में? चलिए मैं आपको वैसे ही कमोडिटीज के बारे में बता देता हूँ। कमोडिटीज में बेसिकली आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं उसमें डिफरेंट मेटल्स आ जाते हैं। मेटल्स में आपके पास गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, प्लेडियम, कॉपर। इसके अलावा जो कमोडिटीज में आपके पास ऑप्शंस होते हैं एनर्जीज के होते हैं, जिसमें आपके पास क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, नेचुरल गैस होती हैं। इन कमोडिटीज में आप ट्रेड कर सकते हैं। और बाकी अगर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ काम करते हैं तो वो आपके पास लोकल लोकल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज भी होती है, जिसमें राइस, वीट, कॉटन, सोयाबीन, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो उसमें आप कर सकते हैं। नहीं, डॉटलेस जो है वो टेक कंपनी है, वो ब्रोकरेज फर्म नहीं है। वो एसएससीबी से रजिस्टर्ड है एज अ सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है, पीएमईएक्स की ये वेबसाइट पे नहीं आएगा क्योंकि हम ब्रोकरेज फर्म नहीं है। मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ उसका नाम है फ्लोरेट कमोडिटीज। ठीक है, वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की टॉप 3 ब्रोकरेज फर्म के अंदर आती है। तो डॉटलेस जो है वो अलग है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज नाउअडेज यूनिवर्सिटीज प्रॉपर, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी जो है वो अगर आपको बताता भी है फाइनेंशियल मार्केट्स का तो वो बेसिक बेसिक बताता है, वो भी थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का। तो आपको यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी मुकम्मल करनी चाहिए, उसकी अलग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपको। ऑब्वियसली मैं ये नहीं उस पर मैं क्रिटिसाइज किसी को नहीं करूंगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है इसकी क्वालिटी ख़राब क्यों है, किस वजह से, कौन जिम्मेदार है। लेकिन आप आपके पास कम से कम डिग्री होनी चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। आपको अगर कई फॉरेन कंट्री में कोई स्टडी करने जाना है तो आपको डिग्री की जरूरत पड़ती है, या और भी कहने की जरूरत पड़ सकती है, तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो उसके साथ ये है कि आप ये इस मार्केट का फायदा ये है कि आप स्टडीज के साथ भी या किसी भी जो आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके साथ भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके साथ इसको लेके चल सकते हैं। आप ये है कि थोड़ा सा टाइम आपको शुरू में रिक्वायर्ड होता है जब आप सीखते हैं, मार्केट को समझते हैं। तो बाकी आप वो भी कर सकते हैं साथ स्टडीज भी, और इसके साथ ये भी आप इसके साथ लेके चल सकते हैं। आफ्ताब खान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया था कि मुझे कंफर्म नहीं, डेट्स वाई, अगर याद है तो। मैंने आपको थोड़ा सा बताया है मैंने कमोडिटीज के हवाले से। अगर और भी कोई सवाल हो आपका तो मुझे काइंडली बता दें कमोडिटीज के रिलेटेड। सर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, मेरा वैसे मैंने जो हम कंपनी में हमारा एक्सपीरियंस होता है कि हम क्लाइंट्स को सिखाते हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हम वहाँ पे सिखाते हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, मतलब कि बेसिक बेसिक मार्केट का बताते हैं। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा मुझे कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मार्केट का मुझे एक्सपीरियंस है। तो मैं इंशाल्लाह होपफुली ये सारा आपके लिए, मैं तो अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि आपके लिए ये जो कोर्स है ये फ्रूटफुल रहे, आप इसमें चीज़ें सीखें, आपके लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद हो। मेरी सक्सेस रेशो किस चीज़ की पूछ रहे हैं? अगर तो आप पूछ रहे हैं एनालिसिस सिग्नल्स की पूछ रहे हैं तो वो अ, मेरे ख्याल से अराउंड 60 to 80% एक्यूरेसी होती है सिग्नल्स की। सर एक क्वेश्चन है, जी जी आफ्ताब खान जी बताइए। इन्वेस्ट फ्रॉम नाउ, some want to invest from now then you are available to help। जी जी, ये मैं आपकी बात समझ गया हूँ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। ये मैं आपको इंशाल्लाह सेशन के बाद गाइड कर देता हूँ अलग से कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आप।
नहीं, जो एआई जो 90% सिग्नल्स देता है वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और 90% नहीं होता, वो 60-70% होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं बॉट से होते हैं। तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी अपनी हो सकती है। ये 60-80% कभी ऑब्वियसली ऐसा भी होता है कि हम जब काम कर रहे होते हैं, कभी ऐसा होता है, कभी 90% से भी ऊपर चले जाती है हमारी एक्यूरेसी। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है। ये कोई रफ फिगर ही है एक, ये मतलब कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं होती। कभी हमारी ये है कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, लेकिन 60-80% रहती ही रहती है इतनी। तो ज़्यादा भी ऑब्वियसली कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आ जाती हैं कि नियर टू, आप कह सकते हैं कि ऐसा भी होता है कि सारे सिग्नल्स ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं। जी जी, हमारे साथ जो टीम मेंबर्स हैं, वैसे इंस्ट्रक्टर, एज ए इंस्ट्रक्टर आपका सबसे ज़्यादा जो कंसर्न होगा वो मेरे साथ ही होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे टीम मेंबर्स हैं सारे क्वालिफाइड हैं, ठीक है, अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर। कुछ ये है कि डाटा साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, सब अलग अलग क्वालिफाइड हैं अपनी अपनी फील्ड्स में। जी जी, जो एआई सिग्नल्स होते हैं वो बेसिकली आपको बॉट्स खरीदने होते हैं, ठीक है। वो आपको एल्गो ट्रेडिंग होती है, वो आपको बॉट्स खरीदने होते हैं। वो तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, और उसकी एक्यूरेसी 90% नहीं होती, कम होती है काफ़ी ज़्यादा। और वो मेरे ख्याल से एक उससे अच्छा बंदा खुद ही कर ले। अभी तक तो कोई ऐसे बॉट्स नहीं आए या जो एल्गोरिथम ऐसे नहीं आए जो आपको 90-95% दे सकें। अगर तो होंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, मतलब जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी उससे भी ज़्यादा वो सिर्फ सिग्नल्स महंगे होंगे, वो जो बॉट्स महंगे होंगे। सर सेफ मार्केट कौन सी है कि बंदा किस मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करे तो सेफ ज़्यादा रहती है? अगर तो हम जैसे ऑयल एंड गैस देखते हैं, ऑयल एंड गैस की प्राइसेस जो है वो रियली अबाउट अप एंड डाउन, उसमें फ्लक्चुएशंस में होती रहती है। तो उसमें तो हम कह नहीं सकते कि बंदा उसमें इन्वेस्टमेंट करे तो सेफ। सो अदर देन ऑयल एंड गैस, विच कमोडिटीज सेफ फॉर द इन्वेस्टमेंट? अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर इंस्ट्रूमेंट्स का पूछ रहे हैं तो अगर तो मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर तो आपको चीज़ समझ आती है ना तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल सेफ चलना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से गोल्ड एक अच्छी कमोडिटी है, जिसको तो वैसे भी दुनिया में एज अ सेफ हेवन कहते हैं। तो गोल्ड भी, गोल्ड सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से सेफ है। बाकी तो कमोडिटीज काफ़ी ज़्यादा ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सेफ हैं। आफ्ताब खान, आपका मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। कैंडल्स के बारे में पूछ रहा हूँ, अच्छा अच्छा। कैंडल्स के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम इंटरनेशनल डील नहीं करते। अगर तो आप बेशक बायर हैं, लेकिन आपके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, आईडी कार्ड आपका होगा ऑब्वियसली, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप कर सकते हैं। हमारा तो खैर इधर यहाँ पे डॉटलेस में मेन काम तो आपको सिखाना है। बाकी हम आपको प्रेफर कर सकते हैं कुछ ब्रोकरेज फर्म्स, ठीक है। अगर तो आप, आपके पास आईडी कार्ड है तो आपको कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली जिस कंट्री में भी हैं वहाँ का मुझे सिनेरियो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में आप इंटरनेशनल भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोई भी लीगल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये मैं आपको बता दूं आज ही। और अब तो खैर इतनी सख्ती हो गई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म्स बैन, जैसे ओक्टा एफएक्स आपने नाम सुना होगा, बड़ी मशहूर हुई थी। अब तो उनकी वेबसाइट भी नहीं खुलती शायद वीपीएन के बगैर। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि वो लीगल नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। उनके वो शुरू शुरू में तो उन्होंने अच्छा काम कर लिया था, लेकिन लोगों के काफ़ी ज़्यादा पैसे फ्रॉड भी हुए हैं इस मार्केट में। तो ये है कि वो अब जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म्स है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं और आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। तो कोशिश करेंगे, अगर तो किसी की यहाँ पे फंड्स पड़े हैं, तो जो ज़्यादा बड़े फंड्स पड़े हैं तो वो निकाल लें, किसी सेफ जगह पे, किसी रजिस्टर्ड जगह पे आप इन्वेस्टमेंट डालें। ये ना हो कि जैसे एक्सएनएस है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मैं खुद भी शुरू में उधर काम करता रहा हूँ एक्सएनएस पे। अब वहां पे भी उसके खिलाफ भी काफी क्रैकडाउन आया, और उसके बारे से भी सुनना सुना जा रहा है कि अभी उस पे भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी बैन हो रहा है। तो कोशिश करें कि, ऑब्वियसली दो चीजें हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। दो चीजें हैं कि एक आपकी ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस है,
ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, वो तो ऑब्वियसली बिजनेस का हिस्सा है। ठीक है, कभी प्रॉफिट्स हो जाते हैं, कभी लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है। एक है कि आपके फंड्स कम से कम सिक्योर हों। अगर आपके पास किसी फर्म के पास, आपके एक्सचेंज के पास या ब्रोकर के पास आपके फंड्स हो, तो वो आपके कम से कम 100% सिक्योर हो। तो ऑब्वियसली कोई ऐसी फर्म हो जो रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान से, कल को वो डिफॉल्ट हो जाती है या वो पैसे लेके भाग जाती है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा काम उसमें करें जो रजिस्टर्ड फर्म्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक है। ये ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? दुआ ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर असल में मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह कैंडल्स बनती है ना, जी जी। तो कुछ कैंडल्स होती हैं मतलब कि दिखावे के लिए फेक बनती है, ठीक है, बिल्कुल मतलब ऐसे ही कि है। हाँ, कुछ कस्टमर को मतलब कि फेक दिखाती हैं, तो उस कैंडल्स को हम किस तरह पहचाने कि ये जो कैंडल्स बन रही है ये फेक है? ठीक है, जस्ट। ठीक है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपने देखनी होती है आपकी ना, आपने कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना होता है। ठीक है। जो बहुत छोटे टाइम, जैसे मिसाल के तौर पे मैं चार्ट खोलता हूँ यहाँ पे, मैं अब कोई अवेलेबल हो कैंडल। अगर तो आप वेट करते हैं ना मार्केट में, मार्केट क्लोजिंग का, ठीक है, अब जैसे ये एक फेक ब्रेकआउट है, इसमें मिनिमम मैं कहता हूँ कि कम से कम भी आप अगर फेक ब्रेकआउट्स पे अगर आपने आइडेंटिफाई करने हैं ना, तो आप कम से कम भी ना 30 मिनट्स की कैंडल आप जो है यूज करें, या 1 आवर की कैंडल यूज करें। ठीक है। अब जैसे ये क्लियर नजर आ रहा है कि ये फेक ब्रेकआउट्स हैं। ठीक है। जब तक आप कंफर्मेशन का वेट नहीं ना करते, क्योंकि फेक ब्रेकआउट सब होते हैं हमेशा जहां पे मैंने इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग होती है। ठीक है, वो मार्केट में आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल है आपका। ठीक है। अब जो इंस्टीट्यूशनल जहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे, जिसने यहाँ पे सेलिंग की हुई है उसने यहाँ पे एसएल लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे लोगों के एसएल हिट करके लोग सेलिंग में चले जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेलर्स। तो हमेशा आपने टाइम फ्रेम ऐसा यूज करना है जिसमें आपको आइडेंटिफाई हो सके, और हमेशा क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है। क्लोजिंग जितनी बड़े टाइम फ्रेम में आपको क्लोजिंग मिलेगी, उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है। अब जैसे ये मार्केट कैंडल ऊपर गई है और यहाँ से रिवर्स मार गई है, ये क्लियर नजर आ रहा है एक फेक ब्रेकआउट है। खैर ये एक अच्छा एग्जांपल नहीं है, अभी मेरे नजर में कोई ढूंढनी पड़ेगी फेक ब्रेकआउट की। जैसे ये है आपके नजर में, ये देखें, ये फेक ब्रेकआउट है सारे। ये मार्केट की एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये फेक फेक ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ये फेक ब्रेकआउट दिया ये। तो ये हमेशा आपने ना कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होता है। ठीक है। कैंडल जब क्लोजिंग, ऑब्वियसली यहाँ पे जब ये मार्केट कैंडल चल रही थी पहले, यहाँ तक आई हो, किसी ने यहाँ पे बाय कर लिया हो, वो ट्रैप हो गए। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे सप्लाई एंड डिमांड में, और रिस्क मैनेजमेंट में सारी पढ़ेंगे। ठीक है। अब जैसे ये है, अब ये इसने इसको ब्रेकआउट कर दी, ये कैंडल आप साइज देखें, इसको बिल्कुल जो एक रेजिस्टेंस थी इसकी उसको ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया है, और यह मार्केट ऊपर चली गई है। तो ऐसी सिचुएशन जितनी भी होती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। तो मेन अगर जो आप पूछ रहे थे कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है फेक ब्रेकआउट्स को, तो वो आपने हमेशा कैंडल क्लोजिंग को देखना होता है। ओके सर, थैंक्स। वेलकम। जी जी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बाहर मुल्क में, ऑब्वियसली हम हेल्प करेंगे आपके साथ। ठीक है। सिखाएंगे तो आपको यहाँ पे डॉटलेस के प्लेटफॉर्म पे आपको सिखाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली अगर जिस फॉर्म में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर उधर ही आप अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं आपको ऑटोमेटिकली आपको सर्विस, वहाँ पे तो मेरा काम ही आपको सर्विस देना ही है। तो वहाँ पे मैं आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सजेशंस हैं वो दूंगा।
हाउ अबाउट ऑक्टाफिक्स ब्रोकर्स? ऑक्टाफिक्स तो सर ये है कि बहन है काफी ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि अगर सबसे ज्यादा हम देखें ना, जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिसपे सख्ती हुई है वो ऑक्टाफिक्स ही है। सबसे ज्यादा, सबसे पहले मशहूर भी यही हुआ था, ऑक्टाफिक्स इंटरनेशनल ब्रोकर है, रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान से। वहां पे लोगों के साथ काफी ज्यादा इस तरह के फ्रॉड्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने ही उन्हें पाकिस्तान जो स्टेट बैंक है उन्होंने उसको ऑक्टाफिक्स को बैन ही कर दिया पाकिस्तान के अंदर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है, ये डिपेंड करता है, ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। कुछ आपको लिमिट दे देते हैं, इतनी लिमिट से करनी है, लेकिन मेरे हिसाब से कम से कम भी ना, जो पाकिस्तानी फर्म्स हैं उनकी थोड़ी रिक्वायरमेंट ज्यादा, मेरे ख्याल से कम आपके पास $1000 होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट पाकिस्तानी रुपीज में आप कर लें तो कम से कम आपके पास $1000 होना चाहिए, कम से कम। तो ज्यादा हो, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जितने ज्यादा पैसे होते हैं उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होता है, आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा हमने कैसे अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना होता है, सारी चीजें हम चला सीखेंगे। लेकिन मिनिमम अगर वर्थ, बाकी तो कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स, पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है, जो $10 20 50 से भी आपको स्टार्ट करा देते हैं, लेकिन वो वर्थ इट नहीं है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है इस मार्केट में, वो आप लूज ही कर जाते हैं। जी वो जिस फर्म में हूँ उसका नाम है फ्लोरिड कमोडिटीज। अगर वहाँ पे आप आते हैं तो वो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे जो कमीशन होते हैं उसमें भी आपको मैं डिस्काउंट करा दूंगा। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह वेरी फर्स्ट वीक में ही हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कि हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनल, हमें किस में जाना चाहिए, किसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, अकाउंट ओपनिंग, डेमो अकाउंट ओपनिंग, लाइव अकाउंट ओपनिंग, ये सारा कुछ हम पहले वीक में ही कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी कोई और सवाल हो तो या माइक ओपन कर लें या आप टाइप कर दें यहाँ पे। व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शुड द फर्म चूज? काइंडली आप अपना जो क्वेश्चन है एलेबोरेट करेंगे। देखिए जो फर्म्स होती है ना, अगर आप फर्म्स का पूछ रहे हैं कि फंड फर्म्स जो हैं वो कैसे काम करती हैं, उनका क्या फायदा होता है, उनका बेसिकली अगर तो अगर तो वो पूछ रहे हैं तो उसमें बेसिकली ये होता है कि आपका उनका कमीशन होते हैं, जो आप ट्रेड करते हैं उनका कमीशन डिडक्ट होता है, ठीक है, तो वो वहां से पैसे कमाते हैं, वो एक बहुत मिनिमम सा होता है। हर वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट्स पे, वो डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी आप मार्केट से बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। बाकी अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि जो मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था, बताया मैंने कंटेंट में, फाइनेंशियल मार्केट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स की, स्कैल्पर्स होते हैं, डे ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, पोजीशन ट्रेडर्स होते हैं। वो हम इंशाल्लाह सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कौन से ट्रेडर का क्या फायदा होता है, वो किस तरह काम करता है, उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होना लाजमी है, तो वो चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ये फाइनेंशियल या मार्केट एनालिस्ट मार्केट का बनने के बाद मुझे इसी फर्म के साथ, इसी मार्केट के साथ ही अब हैं, आगे भी अ, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना अरसे से काम कर रहा हूँ, शुरू में थोड़ी सी ये था कि प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड, और अच्छा अर्निंग भी होती है यहाँ से, अच्छी मार्केट, क्योंकि फील्ड शुरू से पसंद भी है, तो इसमें काम करते हुए मतलब बोर नहीं होता, मज़ा भी आता है। तो इंशाल्लाह इसी फील्ड को आगे परस्यू करना है। बाकी क्योंकि मेरे पास बहुत बड़े फंड्स नहीं है, मेरे पास बड़े फंड्स होंगे तो मैं भी इंशाल्लाह वापस अपने फंड्स पे डाल दूंगा।
छोटे छोटे फंड्स में डालता रहूँ। जो मैंने बड़े फंड्स पे काम किया वो क्लाइंट्स के फंड्स पे काम किया, क्योंकि मेरे पास अपने अभी बहुत ज़्यादा जो मिलियंस में जो फंड्स होते हैं उस वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन प्लान है जब भी आएंगे तो मैं फंड्स इसके अंदर मार्केट में डाल दूंगा। ऑब्वियसली एक स्किल्स है, पता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से पैसे कैसे कमाते हैं, तो क्यों नहीं। तो बाकी जी सर, श्योर, वेलकम। बाकी इसमें यह है कि जी जी श्योर श्योर, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ही इस मीटिंग के बाद मैं आपसे कांटेक्ट कर लेता हूँ। तो बाकी इन्वेस्टमेंट फंड जो रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हैं आपकी वो मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करा दूंगा। बाकी ये है कि होपफुली जो आज का जो ओरिएंटेशन सेशन था, जिसका बेसिकली मकसद यही था कि आपको कम से कम जो हमारा आगे आने वाला हम ऐसा करना नहीं चाह रहे थे कि एकदम आपको चीज़ें आपको ट्रैक बोलेंगे कोर्स में एनरोल करो और बाद में आपका फ़ायदा ना हो। तो हमारा मकसद ये था कि आपको कम से कम इन चीज़ों के हवाले से बताया जाए, कोर्स के हवाले से, ताकि आपको आगे फ़ायदा हो। ठीक है, कि आपको समझ लग जाए कि अब ये कोर्स किस तरह का होगा और ये आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। होपफुली जो आज की डिस्कशन है उसके बाद आपको ये आपका डिसीजन लेने में आसानी हो। बाकी ये है कि ये फॉर्म अब आपने फिल करना है, ठीक है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो शायद आपको व्हाट्सएप पे भी और चैट पे भी ऊपर भेज दिया गया। टीम ये वापस भेज दें आप चैट में, ताकि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं तो ऊपर चला गया लिंक, तो वापस भेज दें। तो ये फॉर्म आपने फिल करना है, ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन। ये है कि आप लोग ये फॉर्म फिल कर दें, ठीक है, और चैट में ओके लिख दें। बाकी और भी कोई सवाल हो तो आप इंशाल्लाह इसके बाद भी व्हाट्सएप पे हम अवेलेबल ही हैं, तो आपके साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। आप अगर बहुत ज़्यादा कोर्स में नहीं भी करना चाहते, नहीं भी आपका माइंड बन रहा सीखने का, वैसे तो मैंने आपको हर हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ बता दी हैं मार्केट में, आपको क्यों सीखना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपका माइंड नहीं बनता और कुछ छोटा मोटा सवाल आपका हो मार्केट के हवाले से, तो वो भी आप इंशाल्लाह बता दें, वो भी हम इंशाल्लाह आपकी क्यूरी दूर कर देंगे। तो बाकी ये फॉर्म आप ओपन कर लें लिंक पे जाके, और इसे आप फिल कर दें काइंडली, और ये चैट पे आप ओके लिख दें। तो होपफुली आपका सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो और वैल्यू फॉर योर टाइम हो। मैंने तो कोशिश किया कि मैं एज शॉर्ट इसको कर सकूं, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना ले सकूं मैं। तो ये है कि अब इंशाल्लाह आप फॉर्म फिल कर दें, ठीक है, साथ साथ ही, और इंशाल्लाह फर्दर हम आगे डिस्कशन कर लेंगे इस हवाले से भी। बाकी थैंक यू वेरी मच आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने लिखा लेकिन आपने रीड नहीं किया। सर मैंने ये पूछना था कि फिल्म के साथ इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या ट्रेडिंग खुद सीख के खुद करना बेहतर है? किसके साथ इन्वेस्टमेंट, सॉरी वापस बताइएगा सवाल। आप कह रहे हैं ना कि कोई फिल्म वगैरह है, शायद मुझे उसका पता नहीं चला। आप कह रहे हैं कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो ट्रेडिंग करेंगे हमारे फंड के ऊपर या हम खुद ही करेंगे? वो बेसिकली मैं अगर आपको वो बताता हूँ, हाँ मैं आपको बताता हूँ, मैं आपका सर सवाल समझ गया हूँ। फर्म में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, फर्म के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। जो आपका ब्रोकर होता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उसके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ऑब्वियसली जो आप खुद करते हैं काम सीख के, तो वो ज्यादा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो आप खुद सीखें काम और आपको ट्रेडिंग करें। जो मैं फर्म की बात कर रहा था वो तो मैं ब्रोकर की बात कर रहा था, कि आपको, क्योंकि ये आप डायरेक्ट एक्सचेंज के साथ काम नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई ब्रोकर चाहिए होता है, ठीक है। आप थ्रू ब्रोकर मार्केट में काम करते हैं। ऑब्वियसली आप खुद चीजें सीखें और खुद काम करें, क्योंकि ऑब्वियसली जो पैसे आपके हैं सबसे ज्यादा उसमें रिस्क मैनेजमेंट और चीजें सीखेंगे आप खुद ही। जी ठीक हो गया सर, मैं समझ गया।
बाकी सर ये है कि थोड़ा ट्रेडिंग के बारे में बता दें मुझे कि जो कोर्स होगा हमारा वो कितने दुरानिये का होगा, उसमें क्या चीज़ें कवर अप करवाई जाएंगी। और एक सवाल है सर, ट्रेंड के ऊपर आप क्या करवाएंगे, ट्रेंड के ऊपर आपकी ग्रिप कैसी है, वो जरा थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, खैर ये चीज़ें तो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं पहले से शुरू में। ठीक है, सबसे पहले मैं कोर्स के हवाले से बताऊं तो ये 2 मंथ्स कोर्स है। ठीक है, जो कि बेसिकली 8 वीक्स का कोर्स है, जिसमें वीकेंड भी आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, सैटरडे संडे हर क्लास 2 घंटे की होगी। ठीक है, ठीक जिसमें है हम सर। बेसिक से लेके एडवांस तक चीज़ें सीखेंगे। जी ठीक है, सर। बाकी जो आपने ट्रेंड्स की बात की है उसमें हम डिफरेंट स्ट्रेटजी के थ्रू काम करेंगे। ठीक है, टेक्निकल स्ट्रेटजी में हम मैंने पहले बताया था। मैं 1 मिनट आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। जी सर दिखा दें, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, ये जैसे मैंने सारा कंटेंट में बताया था कि सारा बेसिक्स के बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम एनालिसिस का टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स करने के बाद हम प्राइस एक्शन सीखेंगे। ठीक है, जी सर। 1 मिनट में शायद स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। कोई मसला नहीं, कर लें आप। ये भी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी सर होगी शो। ठीक है, ये मैं कंटेंट में शुरू में मैंने बताया था। इसमें यह है कि पहले हम मार्केट के बेसिक्स के बाद हम लोग एनालिसिस में टेक्निकल एनालिसिस में आएंगे, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक सीखने के बाद हम प्राइस एक्शन सीखेंगे। ऑब्वियसली मैंने बताया कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी अगर आप सीख जाते हैं तो आप 50% आपका टेक्निकल एनालिसिस, मोर देन 50% आपका कवर हो जाता है, जिसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल पैटर्न, इंडिकेटर्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स, ये कैसे चीजें काम करती हैं, हमने इन चीजों में कैसे ट्रेड लेनी है। ठीक है, आपकी तरफ से शोर बहुत ज्यादा आ रहा है आपके माइक से। ठीक है, दूसरा हम स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, वो चीजें सीखेंगे। तो ये जो आप ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं इन्हीं के अंदर आ जाती हैं, ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के अंदर ही आ जाएंगी। ठीक है, और प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग, ये चीजें इन्हीं के अंदर आ जाएगी। ऑब्वियसली ये सारी चीजें चलती ही ट्रेंड्स के ऊपर हैं। और कोई आप लोगों का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक सिर्फ फयाज अहमद साहब का जो एडमिशन फॉर्म है वो हमारे पास रिसीव हुआ है, और बाकी अभी किसी भी स्टूडेंट का फॉर्म हमें रिसीव नहीं हुआ। काइंडली अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जो एडमिशन फॉर्म का लिंक दिया गया है प्लीज वो आप लोग जो है उसको फिल कर दें। जी जी, एडमिशन फॉर्म का मैंने बताया। एडमिशन फॉर्म जिस जो जो आप लोग इंटरेस्टेड हैं, वो लोग ये फॉर्म फिल कर दें, अपना इंटरेस्ट शो करें इसके अंदर। तो बाकी इंशाल्लाह आपको कोई भी इशू हो रिगार्डिंग मार्केट, रिगार्डिंग कोर्स, ट्रेड्स, कुछ भी इशू हो तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमें, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। बाकी होपफुली ये सेशन फ्रूटफुल रहा हो हमारे, और इंशाल्लाह फिर आपसे फिर बात होती है, बात इंशाल्लाह होती रहेगी आपसे। ये है कि 31st ये जो है वो लास्ट डेट है एडमिशन की। तो उससे पहले ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी अपनी। ये है कि अभी जो फॉर्म है उसमें अभी फीस का कोई मतलब स्ट्रक्चर नहीं है, फीस आप बाद में जमा करा सकते हैं। फॉर्म का लिंक भेजा, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दें जो आप इंटरेस्टेड लोग हैं। बाकी जो फीस का है वो बेशक आप बाद में कर लीजिएगा, वो भी ज़रूरी नहीं है कि अभी आप करेंगे। तो इंशाल्लाह, सो थैंक यू वेरी मच ट्रेडर्स। इंशाल्लाह फिर आपसे होपफुली आपको ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो। ठीक है, और आपके आगे डिसीजन लेने में ये आसानी हो आपके लिए। तो इंशाल्लाह फिर आपसे फिर बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।